ठीक है। और उसके बाद ये जो टारगेट है इसको आपने करीब लाना है और उससे पूछना है कि जहाँ पे ब्लर हो जाए, टारगेट जहाँ पे धुंधला हो जाए, ये इसको देखें जी, जहाँ पे धुंधला हो जाए बताना है सही नजर आ रहा है, सही है, धुंधला तो नहीं है, अब धुंधला। सो दिस इज द अकोमोडेशन। ठीक है। एक होता है नियर कन्वर्जेंस पॉइंट। ठीक है। कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि व्हेन यू सी द ऑब्जेक्ट, हम नियर ऑब्जेक्ट देखते हैं, मैं ऐसे दूर देख रहा हूँ, अब मैं इसको देखता हूँ नियर वाला, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। नियर रिफ्लेक्स में तीन चीज़ें होनी है। वन इज दी अकोमोडेशन होनी है, दूसरा दोनों आई बॉल अंदर आने हैं, जिसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं, और तीसरा प्यूपिल ने कंस्ट्रक्ट करना है। ये तीन हिस्से हैं नियर रिफ्लेक्स की। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल, inward movement of the eyeball, and increasing in the power of the lens, that is the ciliary body। ठीक है। तो अगर आपको कहा जाता है कि अकोमोडेशन चेक करनी है तो वो फिर टारगेट उसको ब्लर नजर आएगा, जहाँ पे ब्लर नजर आएगा वो डिस्टेंस आपने मुझे कहा। इन्होंने कहा यहाँ पे मुझे ब्लर नजर आ रहा है, आप एक फुट रखिए यहाँ पे लेटर पर, इसके ऊपर यहाँ पे और ये जो डिस्टेंस है ये मेजर कर लें। तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, वैसे इसको मेजर करने के लिए एक रूलर बना होता है, उसे RAF रूल भी कहते हैं, या रॉयल एयर फोर्स रूल उसका नाम है बेसिकली, RAF। तो वो शेख ज़ैद में है लाहौर में, उसका ऐसे दो प्रॉन्ग्स बने होते हैं, तो यहाँ पे पेशेंट को रख दिया जाता है इस जगह, और ये इतना लंबा मीटर है, उसके ऊपर एक स्लाइडिंग टारगेट है जिसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे ये विजुअल एक्यूटी चार्ट के ऊपर है, तो वो ऐसे स्लाइड करते आते हैं पेशेंट को देखते हैं, जहाँ पे ब्लर नज़र आ जाए, नीचे वो उसकी स्केल है, तो वो स्केल यहाँ पे केजी 10 मिलीमीटर पे है, 20 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर, जहाँ पे उसको ब्लर नज़र आता है वो डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और उसको डायप्टर में कन्वर्ट करके फिर उसकी अकोमोडेशन पावर निकाल ली जाती है। ठीक है। इसी तरह जो नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस में आपने पूछना है कि दो कहाँ पे नज़र आ जाए। ठीक है। ये जैसे मैं इनको पूछता हूँ, एक है जी, दो है, एक है, दो है, शाबाश, जहाँ पे दो हो जाए बता दें आप दो, तो जहाँ पे डिप्लोपिया हो जाए, दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, उसको मेजर कर लेते। जैसे उनका कि यहाँ पे होता है, ये डिस्टेंस जो है नॉर्मली इट इज 8 मिलीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर सॉरी, तो नॉर्मली 8 सेंटीमीटर है, और अगर एक बंदे को नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस उसका डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है, तो उसको वो दूर से ही जो है वो डिप्लोपिया होता है। एंड दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉमन इन फीमेल स्पेशली। तो हेडेक की प्रॉब्लम होती है, पेशेंट आते हैं कि जी जब मैं पढ़ने लगता हूँ या लगती है तो घंटा 2 घंटे के बाद मेरे तो सर में दर्द शदीद हो जाता है। विजन आप देखते हैं 6/6 होती है, एज इज़ 25 और 20 ईयर, तो उनको जो हेडेक हो रही है स्पेशली पढ़ने के वक्त, तो उसमें नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ज़रूर चेक करना चाहिए। और इसकी एक्सरसाइज होती हैं कि आप उनको ऐसे एक्सरसाइज देखें, ये एक टारगेट है, इसको देखते रहें 20-25 सेकंड है, इसको देखें, कुछ दूर ले जाएं, फिर नज़दीक लें, तो ये 2-3 महीने करने से इनका जो ये नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का मसला है ये हल हो जाएगा। ठीक है। सर, जो अकोमोडेशन में आपने कहना है कि उस टारगेट को देखो, और जहाँ पे टारगेट ब्लर होता है वो आपने, जो आपने प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स देखना है उसमें दूर देखना है, क्योंकि नॉर्मली जब हम नियर देखेंगे तो उसमें प्यूपिल वैसे ही कंस्ट्रक्ट हो जाती है ना, तो आपने दूर दिखाना है और लाइट साइड से डालना। और सर, लाइट डिम करने का हमने हर परफॉर्मेंस से पहले उनको कहना है, कहते हैं मतलब वहाँ पे लाइट डिम होती नहीं है, लेकिन अगर आप बोल दें तो दिस इज द प्री रिक्विजिट ऑफ दिस। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इतना कोई बारीकी में नहीं देखता, और वहाँ पे आपको 90% लोगों को ये चीज़ें याद भी नहीं रहती, बस वो
तो आप जो है ना अपने दोनों हाथ जो है इस तरह स्टेबल कर लें, ठीक है, दोनों हाथ स्टेबल कर लें और बंद करें आंखें आराम से, हाथ की पोजीशन क्लोज दिया है और दोनों को इस तरह एक को प्रेस करना दूसरे से फील करना, ऐसे नहीं करना, बहुत ज़्यादा हार्ड है सर। एक दोबारा कर लेते हैं। ये पहले आपने हाथ स्टेबल, टोसिस जो है इट इज द ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड, ठीक है, इधर देखो भाई ये टोसिस कम करने लगे, टोसिस इज द ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड। नॉर्मली जो अपर आईलिड है इट कवर 2 मिलीमीटर ऑफ द कॉर्निया, अपर साइड ऑफ द कॉर्निया को नॉर्मली हमारा लिड जो है इट कवर्स, तो कॉर्निया का जो डायमीटर है इट इज 12 मिलीमीटर और उसका हाफ जो है दैट इज 6 मिलीमीटर। तो जब आप इस पेशेंट को आप दूर देखें, आपने ये लाइट डाली इसके ग्लैबेला पे, कहाँ पे डाली है? ग्लैबेला पे डाली है। अब आपको प्यूपिल का लाइट रिफ्लेक्स नजर आ रहा है, कॉर्निया का आ रहा है yes. तो आपने ये देखना है कि ये कॉर्निया का रिफ्लेक्स और लिड मार्जिन इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द MRD, दैट इज द मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस। तो आप मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सामने देखें, वो उधर देखें, आपने ग्लैबेला पे डाली और आपके पास ये फुट है, तो अपर लिड मार्जिन और रिफ्लेक्स के दरमियान आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, सेंटर ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। अब अगर इनमें टोसिस है जैसे ये नीचे आई हुई है, तो वो MRD नॉर्मली जो 4 था वो कम होकर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाल का ये है कि वो बिल्कुल कवर्ड होती है, ऐसे आप इसमें डालते भी हो रिफ्लेक्ट, ऐसे वो टोसिस कंप्लीट है। अब उस आँख का कॉर्निया रिफ्लेक्स आ रहा है, इसका आ ही नहीं रहा, बिकॉज टोसिस इज टू मच, उसने बिल्कुल कॉर्निया को कवर कर लिया, टर्नर पॉलिसी में जैसे होता है। तो इस तरह हम एक तो MRD इसमें मेजर करते हैं, क्या करते हैं? MRD। दूसरा हमने इसमें लेवेटर फंक्शन टेस्ट करना होता है कि कितना है, तो उसके लिए आपने पेशेंट को कहना है इसी तरह के दूर देखें, दूर देख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ये फुट है आपके पास, अब आपने नीचे देखें, आस्क द पेशेंट टू लुक डाउन, और ये जो 0 है इसका रेफरेंस पॉइंट 1 फुट का बना लें, दरमियान में हो, इन द मिडल ऑफ द लिड, तो जो उसका मार्जिन है लिड मार्जिन का, वहाँ पे इसको साथ ऐसे मैच कर, ठीक है। और उसके बाद इसकी आपने कहना है कि यहाँ पे हाथ रख लें अपना, ताकि इसका जो ऊपर वाला मसला है वो एक्ट ना करे, और आज की पेशेंट को लुक अप, ऊपर देखें, लिड ऊपर करें, तो ये जो डिस्टेंस इसने ऊपर कवर किया है ये आपने मेजर कर, ठीक है। ये फर्ज किया 10 मिलीमीटर है, 12 मिलीमीटर है, जितना भी है वो आपने नाप लेना, मेजर लेना। हेलो, less than 5 it is poor, it is 5 to 10 है तो फेयर है, और 10 से ऊपर है तो वो गुड है, ठीक है। हेलो, है दैट इज 24 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर का चक्कर ही कोई। तो लेवेटर का जो एक्सकर्शन है या जो उसने डिस्टेंस तय किया है वो आपने इस तरह मिलीमीटर में मेजर कर लेना है, और ये आपको पता चल जाएगा कि 5 है, 6 है, 10 है। तो 5 से 0 से 5 तक पुअर है, 5 to 10 इज द फेयर, एंड 10 से ज़्यादा है तो गुड है, ठीक है। नॉर्मली इट इज़ 15 मिलीमीटर तक होता है। आमतौर पे टोसिस का पेशेंट कम आते हैं हमारे पास, और उस दिन शायद ना हो, तो नॉर्मल जो बंदा बैठा होता है उसी के ऊपर ये मेथड आपसे करवाया जा सकता है, ठीक है। आप को मीन 2, जैसे कोम्युनिकेशन, ठीक है, तो को मीन 2, फ्रंट मीन आमने सामने, 2 बंदे हैं, एक पेशेंट है, एक डॉक्टर है, दे आर आमने सामने, और वो विजुअल फील्ड आपने कंपेयर कर रहा है एग्जामिनर विद द पेशेंट, ये है उसका मतलब confrontational therapy. So what is visual field? It is the space which you see with your one eye. ऐसे मैं सामने देख रहा हूँ, तो ये होराइजन की जो स्पेस मुझे नजर आ रही है, दिस इज द विजुअल फील्ड ऑफ माय आई।
सो कन्फ्रंटेशनल मेथड में आपने आमने सामने बैठना। तो ये डॉक्टर साहब इनके आमने सामने बैठने, इधर कुर्सी कर लें, इसी के सामने बैठ, शाबाश, इधर बैठ। ये ये एग्जामिनर है, वो पेशेंट है। अब ये आमने सामने बैठ। अब आपने उनकी लेफ्ट राइट आप क्लोज करवानी है उसके पाम से, करवाएं शाबाश। ये डॉक्टर है, आप पेशेंट है, चले हो गया। अब आपने अपनी वो आई क्लोज कर लें, राइट, शाबाश। ये एक टारगेट आपने ले लेना है, इस हाथ में पकड़ लेना ये, ठीक है। उनको इंस्ट्रक्शन देनी है पेशेंट को कि आपने मेरी इस आंख में देना, बोले आप, आपने सीधा मेरी इस आंख में देखते रहना, ठीक है। और ये एक टारगेट है, आप इस तरह पकड़ेंगे, इधर दूर करें, यहाँ ये टेम्पोरल साइड पे दूर, इसको ऐसा चलना और उससे पूछना है कि ये नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। हाँ, उन्हें कहना है कि आंख नहीं हिलानी, देखते सामने रहना है, आंख नहीं हिलानी और इसको देखना है। आपको नजर आ रहा है, उसको आपको आ रहा है, शाबाश, नजर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ तक लाना, ठीक है। उसके बाद सुपीरियरली इसको फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल कर, नजर आ रहा है, ठीक है, हाँ ऐसे, दिस इज सुपीरियर, इस तरह इंफीरियर से ले आए ऐसे। और जब उस उधर से आपने हाथ बंद कर, आप इस हाथ से ये बंद कर लें ना, दूसरी है ये, ठीक है, और उधर से लेके आए इसको वर्टिकल कर ऐसे। अच्छा, कोई टारगेट जो है ना वो कलर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। या अपनी टारगेट को आप मूवमेंट करते हैं या अपनी फिंगर को मूव करवाते हैं कि ये नज़र आ रही है या नहीं, ठीक है, ऐसे ले लें और उसको मूव करवाते हैं कि आ रही है। तो कन्फ्रंटेशन का मतलब ये है कि आपको भी नज़र आ रहा है और उसको भी नज़र आ रहा है, यही मतलब हुआ। तो इस तरह आपने एक आंख खाली, आप दूसरी आंख करें, चलो शाबाश। इसी तरह चारों डायरेक्शन में आपने चेक, ठीक, हाँ ऐसे कर लें, क्रॉस कर लें, हाँ नहीं आ रहा, आप उसको दरमियान तक ले जाना, ये ऐसे लेके बिल्कुल सेंटर तक लेके आना टारगेट को, ठीक है, इधर बंद नहीं करना, बिल्कुल सेंटर तक लेके आना। तो दिस इज द विजुअल फील्ड विद कन्फ्रंटेशनल मेथड, ठीक है। अच्छा, उसको पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो इस पेशेंट में जो टेम्पोरल फील्ड्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया उसे हम कहते हैं। तो अगर एक पेशेंट है, सीजीए का पेशेंट है, शी इज़ बेड रिडन, तो वो बाकी मशीनों पे हम नहीं कर सकते, आप उसको विजुअल फील्ड विद कन्फ्रंटेशनल मेथड से कर सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। और आप में से अगर कोई इफ एनीवन आप में से पोस्ट ग्रेजुएशन आई में करे, तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना सिंपल टेस्ट और इतना ज़रूरी टेस्ट है कि तमाम आई सर्जन्स को ये क्लिनिक में परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे हमारे एक डॉक्टर साहब थे, उनका बेटा भी डॉक्टर है। पीपल लाइट डालें इसके ऊपर, ये डाली 2 सेकंड के लिए आप स्विंग करके दूसरी साइड पे ले जाए। कंस्ट्रक्ट किया उसने, कंस्ट्रक्ट किया उसने, अब इधर ले आए, कंस्ट्रक्ट किया है, हाँ अब उधर ले जाए और इधर भी देखना। तो स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स क्या है कि यू स्विंग द लाइट बिटवीन 2 आइज, नथिंग इज देयर। आपने पहले डायरेक्ट रिफ्लेक्स किया, फिर इंडायरेक्ट चेक कर लिया, जैसे दी स्विंगिंग लाइट कि आपने एक प्यूपिल पे डाला, वो कंस्ट्रिक्ट नहीं हुई है, से कि इनकी लेफ्ट आई की प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन नहीं हुई है, देन आई विल पुट द लाइट ऑन दी राइट आई एंड आई सा कि वहाँ की प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट की है। तो उसके बाद मैं उनकी राइट आई पे लाइट डालूंगा और इधर की दोबारा देखूंगा, ठीक है। और आपके पास अक्लूडर होगा, डेफिनेटली यू शुड है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है।
एग्जामिनर के ऊपर कि आप बजाय हाथ के आपके पास ओक्लूडर, वो आप एक गत्ते का कागज़ का कुछ भी घर में बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बाजार में जो बने बनाए पड़े। तो आस्क द पेशेंट टू लुक फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सिनेरियो ये है कि फ़र्ज़ किया इनकी लेफ्ट आई जो है इसमें डेविएशन है, हाँ जी इस तरह का बना लें। फ़र्ज़ किया इनकी लेफ्ट आई में डेविएशन है, ये डेविएट हुई है इनवर्ड और आउटवर्ड, तो जो आंख सीधी है जो फिक्स कर रही है आपने उसको ओक्लूड करना है। कौन सी आंख को करना है? जो नॉर्मल, इसमें तो दोनों नॉर्मल है ना, ये मैं सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम में भी हमारे पास अगर पेशेंट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल बंदा भी रख के बिठा दें। तो आप सामने देखें इनकी अब लेफ्ट आई जो है ये डेविएटेड है, मैं इनकी राइट आई के आगे ये रखूँ, क्या रखूँगा? दूर देखें, राइट आई के आगे मैंने ये रखा और इस आँख की मूवमेंट मैंने देखनी। पहले फ़र्ज़ किया ये बाहर गई हुई थी तो अब ये सीधी होगी, फिक्सेशन लेगी, ये रखा। इसकी अगर मूवमेंट हुई है तो इसका मतलब ये है कि दिस पेशेंट हैज़ गॉट ट्रोपिया। डेविएशन है, मूवमेंट नहीं हुई है, डेविएशन तो थी बट मूवमेंट नहीं हुई है। अगर मूवमेंट नहीं हुई है तो इट मीन्स कि या तो इसमें विजन ही नहीं है, नज़र ही नहीं है, या इसकी कोई पैरालिसिस हुआ है किसी मसल, ठीक है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है तो फिर मैं इसकी डक्शन टेस्ट करूंगा। कौन सा डक्शन? वो उसमें ये होता है कि इसकी इस आंख को बंद करके मैं इसके एक आंख पे ये करूंगा, ये ऐसे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स जो हैं वो मैं एक आंख पे करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कि 6 नर्व पाल्सी है, पेशेंट की इनवर्ड डेविएशन हुई है तो उसकी आंख लेटरली जा ही नहीं सकती, उससे हम डायग्नोसिस बना लेंगे कि दिस पेशेंट है आपकी 6 नर्व पाल्सी। सो हम बात कर रहे थे कवर अनकवर टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है सामने देखें, ये हमने किया है टू सी दी ट्रोपिया। क्या किया है? ट्रोपिया। अच्छा, अब फोरिया देखना है, फोरिया देखना है। जैसे फोरिया नॉर्मल पर्सन में भी कि फोरिया जो है वो रेस्टिंग स्टेज के ऊपर पेशेंट की दोनों आंखें स्ट्रेट होती हैं, बट व्हेन यू occlude one eye, now you have broken the fusion. अच्छा, फोरिया देखने के लिए आपने इसकी ये आंख कवर की और अनकवर करने के बाद इसी आंख को देखना। ट्रोपिया में हमने अनकवर्ड आई को देखना था और फोरिया में हमने कवर हटाने के बाद इसी आंख को देखना है कि कवर के नीचे ही अगर इधर उधर मूव कर रही तो वापस आ गई है, तो कि इसको लेटेंट सुपेंट है, यानी छुपा हुआ है, नॉर्मली वो नज़र नहीं आ रहा। जैसे हमने फ्यूजन ब्रेक की है वो छुपा हुआ रुस्तम बाहर आ, तो उसमें हमें मूवमेंट ऑफ तो याद रखना है कि ट्रोपिया में अदर आई की मूवमेंट देखनी है और फोरिया में कवर्ड आई। वहाँ पे पेशेंट नॉर्मल बिठाया हुआ है, जैसे ये डॉक्टर साहब है, इनका उन्होंने कहा है कि आप इसका कवर एंड कवर टेस्ट करें। तो फिर आपने दोनों आंखों पे कवर लगा के दूसरी आई की, जैसे मैं इसको देखूं, लेफ्ट आई का ट्रोपिया चेक हो गया, इसको देखने के बाद राइट आई का ट्रोपिया चेक हो गया, इस पे रखा, इसको हटाया, इसी आंख को देखा, फोरिया ऐसा का चेक हो गया, इसको रखा, उसी आंख को देखा, फोरिया सोसाइटी। तो दिस इज दी कवर अनकवर टेस्ट। अब इसमें कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ सकते हैं।